अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? अक्सर लोग ऐसी बातें मुसलमानों से कहकर उन पर तंज कसते हैं, लेकिन वो नारे जाहिल लोग ये नहीं जानते कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है। आतंकवाद की परिभाषा उसका मतलब है कि कोई भी शख्स जब किसी इनोसेंट मासूम बेगुनाह लोगों की हत्या कर देता है, हम उसे आतंकवादी कहते हैं, आतंक कहते हैं, आतंकवाद कहते हैं। इस्लाम 1400 साल पहले आया, ऐसा लोगों का मानना है, जबकि जब से दुनिया तब से इस्लाम है। फिर भी सपोज टू भी 1400 साल पहले इस्लाम, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आया। इस्लाम नहीं, इस्लाम शुरू से है। और आज 2020 चल रहा है। मैं आपको 96 साल पहले ले जाना चाहता हूं। 96 साल पहले 28 जुलाई 1914 जब दुनिया का सबसे बड़ा और पहला आतंक दुनिया में फैलाने की कोशिश की जा रही थी, वर्ल्ड वॉर 1 सबसे पहला विश्व युद्ध छेड़ा गया 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, जिसमें 1,70,00,000 लोगों की जान चली गई और 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। क्या यह जिहाद था? गलत। यह लड़ाई, यह विश्व युद्ध, यह आतंक का नंगा नाच रशिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान ने मिलकर किया था। किसके खिलाफ? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी और ओटोमन एम्पायर के खिलाफ। ये 8 कंट्री ने मिलकर एक जंग लड़ी, एक वॉर, एक युद्ध, जो ना कोई धर्म के बुनियाद पर था, ना ही कोई कल्चर के बुनियाद पर, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी किंगडम को बढ़ाने के लिए, जमीन हथियाने के लिए यह लड़ाई लड़ी गई थी। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 होता है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड वॉर सितंबर 1939 में स्टार्ट होता है और अगस्त 1945 में खत्म हो जाता है। 6 साल में चली इस युद्ध में, इस जंग में 7,80,00,000 लोग मारे जाते हैं, जिसमें से 2 करोड़ आर्मी, लेकिन 4 करोड़ आम नागरिक, आम सिविलियन मारे जाते हैं। इस वर्ल्ड वॉर 2 में, दूसरा विश्व युद्ध में, दूसरी जंग अजीम में 4 करोड़ मासूम बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, जिनका जंग से या ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी या जापान, अमेरिका की सरकार से कोई लेन देन नहीं था, लेकिन वो मारे गए। यह दुनिया का सबसे बड़ा आतंक का नंगा नाच खेला गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। रही सही कसर अमेरिका ने पूरी की, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम फेंक दिए और एक झटके में 2 करोड़ 2 लाख से भी ज्यादा लोग मर गए और लाखों लोग जख्मी हो गए। यह दुनिया का सबसे घिनौना, सबसे खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट आतंकवादी हमला था, जिससे 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए गए और लाखों लोग जख्मी हो गए। फिर भी लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, जबकि दूसरा विश्व युद्ध, दूसरी जंग अजीम और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अलाइड पावर वर्सेस एक्सिस्ट पावर में हुई थी। अलाइड पावर में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अमेरिका, यूएसएसआर जो आज का रशिया है, और चाइना, जिसके खिलाफ जर्मनी की नाजी, इटली और जापान थी। इसमें कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं थी और कोई भी जिहाद नहीं खेला गया। इन दोनों के आपस में घमंडियों के किंगडम के चक्कर में, अपने कल्चर को बढ़ावे या किंगडम को बढ़ाने के चक्कर में 7 करोड़ 80 लाख लोगों की जान चली गई। और वर्ल्ड वॉर 1 को और वर्ल्ड वॉर 2 को एक साथ अगर मर्ज कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, और इन दोनों में मौत का आंकड़ा निकाला जाए, तो पहली वर्ल्ड वॉर में 1 करोड़ 70 लाख और दूसरी वर्ल्ड वॉर हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट के साथ 7 करोड़ 80 लाख, तो टोटल 9 करोड़ 50 लाख लोग इस वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए, जिसमें इस्लाम का कोई रोल अदा नहीं है। यह वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और 9 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि
अमेरिका है, क्रिश्चियन है और जुडाइज्म है और अन्य कंट्री के लोग हैं, इसमें इस्लाम का कोई लेना देना नहीं। तो जो लोग समझते हैं कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, तो 1400 साल से लेकर अब तक, जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए हैं, जितने भी युद्ध हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में कितने भी गज़वे किए गए, 1000 भी लोगों की मौत नहीं हुई है। 1000 लोगों की भी मौत नहीं हुई है। यहां पर आज से 96 साल पहले जो युद्ध लड़ा गया उसमें 9 करोड़ लोगों की जान चली गई, फिर भी आतंकवाद कोई क्रिश्चियन या जुडाइज्म को नहीं कहता। हालांकि धर्म का कोई एंगल नहीं है। इजराइल दुनिया का सबसे फितनाबाज कंट्री है, इस बात का कोई दोराहे नहीं है। लेकिन अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी था, और जितना बड़ा आतंकवादी हमला उसने हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिरा कर किया, यानी एक झटके में 2 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार देना, अब तक का दुनिया में इतना बड़ा आतंकवादी हमला किसी ने नहीं किया जितना बड़ा आतंकवादी हमला अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर किया है। तो आतंक का पहला नाम और आतंक का आखिर नाम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, जो अपने हथियारों को बेचना चाहता है, जो लोगों को बेवकूफ बनाता है, भारत को पाकिस्तान से लड़ाता है, शिया को सुन्नी से लड़ाता है, ईरान को सऊदी से लड़ाता है, नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से लड़ाता है, और किसी को किसी से लड़ाकर अपने हथियार की सौदेबाजी करता है। यह वही अमेरिका है जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को खुद से उड़ाया और पूरी दुनिया में मीटिंग बैठाकर उसने कहा कि इस्लामी आतंक से आप सबको खतरा है, और फिर अपने हथियार को बेचने लगा, अपने कंट्री की इकोनॉमी और जीडीपी को बढ़ाने लगा, फेक आतंकवाद, फेक आईएसआईएस और तालिबान को खड़ा करके दुनिया को डराने लगा, और लगातार अपने हथियार को बेचकर दूसरे कंट्री को गरीब करके अपने कंट्री को अमीर बनाने लगा। यह वही अमेरिका है जो आतंकवाद को शुरू से लेकर आज तक फैला रहा है और 9 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार है। लोगों को इतना भी सोचना चाहिए कि जो अमेरिका अपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की हिफाजत नहीं कर सका, वो क्या दूसरों की हिफाजत करेगा? जो इतना कमजोर है कि आतंकवादी उसके प्लेन में घुस जाता है उसके बोलने के मुताबिक, और वो प्लेन को हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उड़ा देता है, तो वो कंट्री आपको क्या हथियार बेचेगी? वो कंट्री आपको क्या सुरक्षा प्रदान करेगी? वो कंट्री आपको क्या वेपन देगी जो अपनी कंट्री की हिफाजत नहीं कर सकता? तो ये सब प्री प्लान्ड है, बेवकूफ बनाने की थ्योरी। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ मिलकर बिजनेस करने लग जाए, अमेरिका का सामान ना खरीदे, अगर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान तीनों मिलकर अमेरिका का बॉयकॉट कर दे, अगर पूरा एशियन कंट्री एक साथ मिल जाए वेस्टर्न कंट्री को छोड़ दे, तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अमेरिका का एक ही उसूल है कि वो अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना चाहता है, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो या आतंकवाद के साथ हो। तो ये तमाम ढकोसला उसी ने किया है। और याद रहे, यहां तो 9 करोड़ लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जब से दुनिया है आज तक, जब तक की हिस्ट्री जमा की गई है, वर्ल्ड वॉर 1 और उससे भी बड़ा वर्ल्ड वॉर 2 जैसा जंग अब तक पूरी दुनिया में कभी भी, कहीं भी, कभी भी नहीं छेड़ी गई थी। जो जंग अमेरिका ने और जर्मनी के दरमियान छेड़ी गई थी, जो जंग फ्रांस और इटली के दरमियान छेड़ी गई थी, जो जंग रशिया, चाइना और जापान के दरमियान छेड़ी हुई थी, इस जंग में मुसलमान का कोई रोल नहीं है। तो मुसलमानों को आतंकवाद कहने का किसी को कोई भी हक नहीं है। आईएसआईएस को खड़ा करने वाला खुद अमेरिका है, तालिबान को भी खड़ा करने वाला खुद अमेरिका है। जब अमेरिका किसी की जमीन को हथियाएगा, किसी को मारेगा, तेल पर नजर रखेगा, अरब कंट्री के कल्चर को बर्बाद करेगा, तो यकीनन वहां के लोग हथियार उठाएंगे। जब रशिया अफगानिस्तान पर हमला करती है तो अमेरिका खुद तालिबान खड़ा करता है ताकि वो रशिया को खत्म करे, फिर तालिबान को आतंकवादी बोल के उससे अटैक करता है ताकि जो हथियार उसने दी वो खत्म हो जाए। मुसलमानों ने कभी भी किसी कंट्री में अटैक नहीं किया है। जितने भी आज तक इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, चाहे वो ताज होटल में हो, या चाहे वो गोधरा कांड हो, या चाहे अब तक भारत की आज़ादी से लेकर अब तक जितनी बॉम्ब ब्लास्ट, मर्डर, खून, मास मर्डर, अटैक, बॉम्बिंग, यह बिना सरकार की सहमति के हो ही नहीं सकता है। सरकार ना चाहे या कोई लीडर ना चाहे तो एक चिड़िया भी पंख नहीं मार सकता भारत में। लेकिन सरकार गिरानी हो तो आतंक फैला दो, सरकार बचानी हो तो आतंक फैला दो, सरकार पर सवाल खड़े करने हो तो ब्लास्ट करवा दो, सरकार को बचाना हो तो पुलवामा करवा दो।
जब नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म हो रही थी, सडनली पुलवामा अटैक हो जाता है, देवेंद्र सिंह वहां का इंचार्ज पाया जाता है, फिर बाद में देवेंद्र सिंह आतंकवादी के साथ पकड़ा जाता है और अब उसे बेल में छोड़ दिया जाता है। तो साफ दिख रहा ना कि पुलवामा अटैक किसने करवाया? देवेंद्र सिंह सरकार का खास आदमी, जो 2 आतंकवादी को दिल्ली लेकर जा रहा था, तब जब दिल्ली में शाहीन बाग में हजारों मुस्लिम महिलाएं और मर्द बैठे हुए थे वहां पर आतंक फैलाने के लिए, ताकि यह पता चल सके कि वहां पर आतंक बनाने के लिए शाहीन बाग लगाया गया है। लेकिन अल्लाह के करम से यह मंसूबा उनका मनसूख हो गया, खत्म हो गया, लोग रंगे हाथ पकड़े गए। कई सारे आज भी ईमानदार इंडियन सोल्जर है जिन लोगों ने उनको रंगे हाथ पकड़ा। तो आतंक का दूसरा नाम भगवाधारी आतंकवाद और पहला नाम अमेरिका है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, ना कि मुसलमान है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो गज़वा हिंद पर होगी इंशाअल्लाह। और साफ प्रूफ है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है और हर आतंकवादी भी मुसलमान नहीं होता है, लेकिन हर आतंक के पीछे अमेरिका है और अमेरिका हर बार आतंक के साथ पकड़ा जाता है, लेकिन कोई उसके बारे में सवाल नहीं करता क्योंकि सब अमेरिका की चाटुकारिता में लग जाते हैं। भारत को खुद को सक्षम समझना चाहिए, उसे अमेरिका का आसपास नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अगर किसी के पीछे पड़े तो उसको बर्बाद कर देता है और जब उसे किसी को लूटना हो तो दोस्त बना के उसको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। यही अमेरिका का इतिहास है। बहुत बहुत शुक्रिया।